दोस्तों आप जो ये पौधे देख रहे हैं ये 15 साल पुराने हो गए हैं। ओके, 15 साल का मतलब लगभग 2010 के आजू बाजू, 10-11 के लगभग। ओके ठीक, 2011 में आपने ये पौधे लगाए। कितने जगह में लगाए आपने ये पौधे? मैंने 6 बीघे में लगाए। 6 बीघे में इन्होंने संतरे की खेती कर रहे हैं। और कितने साल में लगाने के बाद इनकी फ्रूटिंग वगैरह चालू हो जाती है? पौधा लगाने के बाद में 3 या 4 साल में इनकी फ्रूट आना शुरू हो जाता है। स्टार्ट हो पौधे लगाते हैं, उसके बाद में 3 साल में पौधा थोड़ा ग्रोथ पे आ जाता है। उसके बाद में आप 4 या 5 साल में इनका माल लेने के लिए कंप्लीट पौधा हो जाता है। ओके, मतलब 5 साल। आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है संतरे की? मैंने ये नागपुरी संतरे लगाए थे। नागपुरी संतरे, दोस्तों आप देख सकते हैं ये नागपुरी संतरे की वैरायटी है। और कितने बाई कितने के ऊपर आपने इसके पौधे लगाते हैं? दूरी कितनी रखी है आपने दो पौधों के बीच में? 3 खेत में लगा रखे ये पौधे। ओके, आपने उसमें अलग अलग इसमें पौधों की दूरी कर रखी है। एक खेत में तो रखी रही मैंने 16 बाई 16। अच्छा, 16 फुट से लेकर 16 फुट के बीच? 16 फुट 16 बाई 16। और एक में की मैंने 18 बाई 18। ओके, और एक में की मैंने 14 बाई 14। ओके दोस्तों, दो पौधों के बीच में जो दूरी रखते हैं हम 16 बाई 16 रखी हुई है। साइज तो परफेक्ट साइज है। इसके पीछे रीज़न ये भी होता है दोस्तों कि ज़्यादा लंबाई रखने के पीछे की जो छोटे ट्रैक्टर आते हैं वो 2 पौधों के बीच में आप हटाई करते हैं तो वो आराम से आसानी हो जाती है। अगर आप पौधों को ज़्यादा पास में रखोगे तो आप देख रहे होंगे पौधे आपस में मिल रहे हैं। फिर ऐसे क्या है कि पौधे आपस में जब मिल जाते हैं तो फिर उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। सूर्य की रोशनी डायरेक्ट सीधी सूर्य की रोशनी जमीन पे आनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए दोस्तों जितना हो सके उतना थोड़ा दूरी में लगाएं, ताकि इसमें क्या है कि फिर जुताई वगैरह करनी पड़ती है खेत की तो वो भी थोड़ी आसानी हो जाती है। और फिर ये रोशनी वगैरह भी मिल पाती है पौधे के, तो शायद उसकी ग्रोथ और फ्रूटिंग वगैरह उसकी अच्छी हो पाती है। ओके, बिल्कुल। तो इसके अंदर कौन से रोग वगैरह कुछ आते हैं फसल में? ऐसा कुछ? हाँ, रोग आते हैं। कौन से रोग आते हैं? वो फल मक्खी का सबसे ज्यादा फल मक्खी का रहता है। ओके, फल मक्खी के लिए ट्रैप भी लगाने पड़ते हैं। ओके, और फल मक्खी का जो वाइट कलर की जो मक्खियाँ आती है उसके लिए दोस्तों एक वो डिब्बे भी आते हैं पीले कलर के। उस डिब्बे को आप लगाएंगे तो उसके अंदर ट्रैप, हाँ बिल्कुल, उसके अंदर वो फ्रूट समझ के उसको उस डिब्बे में आ जाती है। तो उसके अंदर जो दवाई होती है उससे वो मक्खी मर जाती है। तो उससे उसको रोग से बचाया जा सकता है। और कोई रोग का सामना करना पड़ता है इसमें? दूसरा है इसमें ज़्यादा पिलाओगे तो कुछ नीचे टपकने लग जाते हैं। ओके, ज़्यादा अगर इसमें पिलाई करते हैं तो जो फ्रूट है वो नीचे खिरने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जड़ने लग जाते हैं। उससे क्या है कि पौधे के ऊपर वो माल रुकता नहीं है, तो उसकी वजह से माल कम हो जाता है इसके अंदर, है ना? 20-25 दिन में पिलाना चाहिए। ओके, और एक पौधे से अगर हम अप्रोक्स निकालें तो कितना माल निकल जाता है एक सीजन के ऊपर? ये साल में एक ही बार आते हैं कि 2 बार आते हैं, पहले ये बताइए आप। पहले जब पानी की कमी होती है उस समय गर्मी का माल अच्छा आ जाता है। ओके, ठीक है, गर्मी में अच्छा, गर्मी का माल अभी जो ये टूटेगा ये गर्मी का माल है मार्च में। तो साल में एक ही बार माल आता है या दो बार ले पाते हैं? 2 बार ले पाते हैं। ओके, शीत ऋतु का माल भी आता है। और अनुमानित एक पौधे के ऊपर कितना माल निकल जाता है? एक पौधे के आसपास लगभग देखो सब में अलग अलग निकलता है। ओके, अनुमान अगर हम लगाएं, कभी किसी में 1 क्विंटल भी निकल जाता है, कभी ऐसा पौधा होता है उसमें 2 क्विंटल भी निकल जाता है, कभी 50 किलो भी निकल जाता है। तो अनुमानित हम 1 क्विंटल के आजू बाजू 80 किलो या 1 क्विंटल के लगभग हम ले सकते हैं। 50 मान के चलो, 50-60। और 1 बीघे में कितने पौधे लगते हैं? 1 बीघे में 80 पौधे लगते हैं। 80 पौधे से? ओके, हाँ दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी दूरी के ऊपर पौधे लगाएं। क्योंकि आप अगर 80 बाई 80 पे, वो 16 बाई 16 पे लगाएंगे तो हो सकता है ज्यादा है। 14 बाई 14 पे लगाओगे तो और ज्यादा आएंगे। 18 बाई 18 पे लगाओगे तो शायद और कम पौधे आएंगे। तो अगर एक पौधे की अगर हम बात करें, एक पौधे का कैलकुलेशन निकालें तो 80 से 1 क्विंटल ये एक सीजन का माल है या पूरे साल का बता रहे हैं आप? नहीं, मैं एक सीजन की कह रहा हूँ। एक सीजन की। ऐसे पौधे भी है अपने इधर, यहाँ ऐसे पौधे भी है जिनमें 3-3 क्विंटल माल निकला हुआ है। ओके, एक सीजन में 3 क्विंटल माल निकला हुआ है। तो साल भर में 1.5 से 2 क्विंटल माल मतलब एक पौधा आराम से दे सकता है। 1.5 से 2 क्विंटल माल। और मार्केट में प्राइस क्या रहता है इसका? अलग सीजन हर साल अलग रेट रहती है। ओके, एवरेज प्राइस क्या बिकी है आपकी इतने सालों में? कितने रुपए किलो तक आपने बेचे हैं? देखो मैंने 4 रुपए किलो भी बेचे थे। 12 रुपए किलो भी बेचे थे। 11 रुपए किलो भी बेचे थे। 22 रुपए किलो भी बेचे थे। और अभी जा रहे हैं जो 32 रुपए किलो जा रहे हैं अभी।
दोस्तों ये अलग अलग सीजन के हिसाब से भाव रहता है। जैसे कि हम जानते हैं ये सभी फसलों के साथ ऐसा ही होता है। कभी जब माल मंडी में ज़्यादा सप्लाई हो जाती है तो मार्केट गिर जाता है, जब मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है तो भाव ज़्यादा मिल जाता है। तो कहने का मतलब 10 से 15 रुपए किलो या 20 रुपए किलो के आजू बाजू मान सकते हैं, 15 रुपए किलो अप्रोक्स मान सकते हैं। 10 रुपए किलो भी हो ना, 10 रुपए किलो भी हो तो ये दूसरी जो फसलें हैं इनसे लगभग 3 गुना 4 गुना ज्यादा निकल। अगर हम एक पौधे की बात करें, जैसे मान लो 10 रुपए किलो आपकी मान लेते हैं कि 10 रुपए किलो हो, और एक साल के अंदर मान लो अगर 150 किलो भी अगर माल निकल रहा हो तो कहने का मतलब ये कि 1500 रुपए के लगभग एक पौधा हो जाता आराम है। से। और अगर 100 पौधे अगर आपने लगाए हैं तो 1.5 लाख के आराम से 1.5 लाख के संतरे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के संतरे एक बीघे के अंदर अगर आप लगाओगे तो बहुत सामान्य सी चीज है कि आपका इतना मुनाफा हो सकता है उसमें। और इसके मेन फायदे ये रहते हैं पेड़ लगाने के। मैं तो ये मानता हूँ कि ये वन टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। एक बार आपने अगर पौधे लगा दिए तो उसके बाद में क्या है कि इसका सिर्फ मेंटेनेंस रहता है। अगर आपके पास में ज़्यादा ज़मीनें हैं तो सीधा तरीका यही है कि आप पौधे लगा दो और पौधे लगा के छोड़ दो, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाती है ना। जैसा कि ये आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा बागवानी कर रखी है कि भाई खेती के मामले में थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं, तो बागवानी सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है ना। और कोई जानकारी दोस्तों आपको चाहिए हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, या आपको कोई पौधे की वैरायटी या पौधे आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी किसी जानकारी के लिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है ही सही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।